अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉरएपिनेफ्रीन के ऊपर है। तो एसिटाइलकोलिन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर और नॉरएपिनेफ्रीन सिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कौन सी ड्रग इन्वॉल्व थी, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कौन सी ड्रग इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1, सेम जैसे एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस ऐसे ही नॉरएपिनेफ्रीन की सिंथेसिस, सिंथेसाइज होगा कैसे, बनेगा कैसे, इसके बारे में देखेंगे। वहाँ पे क्या था कि कोलिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट था, कोलिन इनवर्ड मूव कर रहा था को ट्रांसपोर्टर के जरिए। यहाँ पे भी को ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, तो को ट्रांसपोर्टर जो है टायरोसिन भी इनवर्ड मूव करेगा और सोडियम भी इनवर्ड मूव करेगी। फिर क्या होगा कि वहाँ पे क्या था कि ये जो स्टेप था कोलिन इनवर्ड मूव करता था और सोडियम भी, वो रेट लिमिटिंग स्टेप था। लेकिन यहाँ पे टायरोसिन का इनवर्ड मूव करना रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है। ठीक, ये इसका और नॉरएपिनेफ्रीन का, एसिटाइलकोलिन की, ये दोनों का डिफरेंस है। टायरोसिन इनवर्ड मूव कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी और डोपा बनेगा। डोपा के बाद क्या होगी, डी कार्बोक्सीलेशन होगी, तो डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हाइड्रो ऑक्सीलेशन है, फिर डी कार्बोक्सीलेशन है। ठीक है, टायरोसिन की हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट कर देगा। डोपा क्या है, डाई हाइड्रो ऑक्सी फनाइल एलानीन, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। नॉरएपिनेफ्रीन की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप टायरोसिन का डोपा में कन्वर्ट होना है। अगर इस स्टेप को हम रोक दें, अगले सारे स्टेप रुक जाएंगे, तेज़ कर दें तो अगले सारे स्टेप तेज़ हो जाएंगे। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद क्या है, डोपा, उसके बाद डी कार्बोक्सीलेशन होगी। डी कार्बोक्सीलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है अरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सीलेज। ये इस एंजाइम का भी आपने नाम याद रखना है, इस एंजाइम का भी नाम याद रखना है। तो डोपा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 2, ये जो डोपामीन है ये इनवर्ड मूव करेगा और नॉरएपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका नाम है डोपामीन बी बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज। ठीक है, अब देखें 3 एंजाइम टोटल हो गए हैं। पहला एंजाइम टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज, टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है। अरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सीलेज डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करता है। डोपामीन इनवर्ड मूव करती है। डोपामीन बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज ये क्या करता है, डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रीन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी, इस स्टेप में हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी, इस स्टेप में डी कार्बोक्सीलेशन होगी, फिर इस स्टेप में हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी। इसका एंजाइम, इसका एंजाइम और इसका एंजाइम, ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अब 2 स्टेप हो गए, नॉरएपिनेफ्रीन बन गया हमारा, डोपामीन इनवर्ड मूव हो गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो ड्रग है जो डोपामीन को इनवर्ड मूव होने से रोकती है वो है रेदरपीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रीन क्या करता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो अगर किसी बंदे को, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में हम जाके एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं उसमें भी जाके रेदरपीन पढ़ेंगे। तो अगर हम रेजरपीन देते हैं तो क्या होगा कि डोपामीन इनवर्ड मूव नहीं करेगा, नॉरएपिनेफ्रीन नहीं बनेगी। तो नॉरएपिनेफ्रीन जब कम बनेगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम फॉल करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है MAO, मानो अमाइन ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, डोपा और डोपामीन की मेटाबॉलिज्म करता है, डिग्रेडेशन करता है, इनको तोड़ता है। जब ये इनकी डिग्रेडेशन करेगा तो इनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे और ये यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर MAO ज़्यादा है तो इनकी ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर रेजरपीन हम दे रहे हैं तो डोपामीन कम जाएगा और नॉरएपिनेफ्रीन कम बनेगी।
तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपने ये गौर से याद रखनी है स्टेप बाय स्टेप के। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, फिर हाइड्रोक्सिलेशन। जो एंजाइम इन्वॉल्व है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, रिलीज़। जिस तरीके से हमने एसिटाइल कोलिन में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ होती है, दो ड्रग हमने पढ़ी थी। एक ड्रग जो है वो रिलीज़ को रोक रही थी और एक तेज़ कर रही थी। बाटुलिनम जो है वो ब्लॉक कर रही थी और ब्लैक विडो स्पाइडर विनम क्या कर रही थी, उस रिलीज़ को तेज़ कर रही थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगी, कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगी तो डीपोलराइजेशन होगी। ये जो वेजिकल है ये यहाँ पे जाके फ्यूज़ करेगा मेम्ब्रेन के साथ और नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अब इस रिलीज़ को जो ड्रग ब्लॉक करती है उसका नाम है ग्वानाथिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो ड्रग हमने पढ़ी हैं ये रोक रही हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, रेजरपिन भी और ग्वानाथिडीन भी। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हो गया है, रिलीज़ हो गया है, इसके पास क्या है, तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो ये रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जे, या ये क्या करे, परिसिनेप्टिक लेफ्ट से दोबारा इस कोलिन एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के अंदर मूव कर जे, या फिर इसकी डिग्रेडेशन हो जाए। ठीक है, वहाँ पे क्या था बच्चों कि एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा था तो वो या तो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था या उसकी डिग्रेडेशन हो रही थी। सिर्फ दो ही उसके पास चांसेस थे कि दो ही वो काम कर सकता। अब डिग्रेडेशन जब उसकी होती थी तो कोलिन और एसीटेट बनता था, तो कोलिन दोबारा वापस जाता था। लेकिन जहाँ पे देखें नॉरएपिनेफ्रिन टायरोसिन में नहीं बदल रहा कि टायरोसिन दोबारा चला जाए, नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन खुद डायरेक्ट जो है वो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन में वापस जा सकता है यहाँ से अपने रिसेप्टर के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, अपने ट्रांसपोर्टर के ज़रिए। ये जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और अल्फ़ा 2 जो है इसका हमने फंक्शन पढ़ा था। ये क्या करते हैं कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फ़ा 2 पे जाके एक्ट करेगा तो ये रिसेप्टर जो है ये परिसिनेप्टिक रिसेप्टर है। परिसिनेप्टिक रिसेप्टर वो होता है जो उसी न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट हो जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है। और ये जो रिसेप्टर होगा ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है, यानी कि जो अफेक्टर सेल है यहाँ पे उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। नॉरएपिनेफ्रिन जब अल्फ़ा 2 पे जाके एक्ट करेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ कम हो जाएगी, या ये फिर इस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर सकता है, या फिर ये क्या करेगा कि इस यहाँ से अपने ट्रांसपोर्टर के ज़रिए दोबारा उस एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो इस ये जो अंदर मूव करेगा इस नॉरएपिनेफ्रिन की जो डिग्रेडेशन होती है ये भी करवाता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नॉरएपिनेफ्रिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देगा और वो यूरिन के ज़रिए बाहर चले जाएंगे। अब ये जो रीअपटेक है, इस रीअपटेक को कौन कौन सी ड्रग्स रोकती हैं, कोकेन, अमेप्रामीन। कोकेन और अमेप्रामीन ये दोनों ड्रग्स हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन का ये जो ट्रांसपोर्टर है इससे इसको अंदर इंटर होने नहीं देती। अब 6 स्टेप्स में क्या हो सकता है, स्टेप नंबर 6 में कि नॉरएपिनेफ्रिन जहाँ पे एंजाइम होगा कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफीरेज COMT, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। वाइवा में पूछा जा सकता है कि COMT का फुल नेम बताएं इसको, यानी कि क्या कहते हैं। और दूसरा वो एंजाइम जो नॉरएपिनेफ्रिन की डिग्रेडेशन करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक स्पेस में, तो वो ये एंजाइम है। जो न्यूरॉन के अंदर जो डिग्रेडेशन करता है नॉरएपिनेफ्रिन की वो ये एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम डिग्रेडेशन कर रहे हैं, लेकिन ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कर रहा है और ये न्यूरॉन के अंदर डिग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि टायरोसिन इनवर्ड मूव करेगी, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन, डाईहाइड्रोक्सीफेनाइलएलानिन डोपामीन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपामीन इनवर्ड मूव करेगा, इनवर्ड मूव होने से रोकती है रेदरपीन। अब डोपामीन जो है नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा
जहाँ पे फिर डी कार्बोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन, जो एंजाइम इन्वॉल्व है हाइड्रोक्सिलेज, नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होगा जब एक्शन पोटेंशियल आएगा। रिलीज को कौन सी ड्रग जो है वो रिलीज होने को रोकती है, ग्वानाथेडीन। और उसके बाद जो है नॉरएपिनेफ्रीन जब रिलीज हो जाएगा तो वो अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है या फिर दोबारा एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के अंदर मूव करेगा। इस अंदर दोबारा न्यूरॉन को मूव होने से रोकती हैं जो ड्रग, वो कोकेन और एमेप्रामीन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, ये आपको वाइवा में पूछी जा सकती हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये ड्रग्स के नाम सारे लिखने हैं। उसके बाद जो है नॉरएपिनेफ्रीन की डिग्रेडेशन हो सकती है। दो एंजाइम है, कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर डिग्रेडेशन करता है, जबकि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के अंदर नॉरएपिनेफ्रीन की डिग्रेडेशन करता है।